students, welcome back to my channel 3E's. So पिछली क्लास में हमने ये पढ़ाई करी थी कि different types of reactions जैसे कि combination, exothermic, then we came on to decomposition reaction, उसमें भी सब types थे and then हमने पढ़ा endothermic reaction. आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एक नया रिएक्शन जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपको क्या समझ आता है? डिस्प्लेसमेंट वर्ड से ही समझ आता है हमें कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर देगी, उसकी जगह ले लेगी. अब ये कौन सी चीज़ किसकी जगह लेगी ये हम यहाँ पढ़ेंगे. सो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, अगर मैं आपको ये समझाऊं तो लेट्स से ये एक मेटल है A, तो एक मेटल है A. अब अगर इस A मेटल को मैंने किसमें पुट करा, मैंने पुट करा किसी और मेटल सॉल्ट में. किसके सॉल्ट में? कोई मेटल के सॉल्ट में. लेट्स से वो मेटल का सॉल्ट है BC. ओके, सो मैंने A मेटल को BC मेटल सॉल्ट में पुट करा. इफ A इज मोर रिएक्टिव देन दिस मेटल B, जिसका ये सॉल्ट है, तो ये AB को डिस्प्लेस कर देगा, वो उसको हटा देगा और खुद का सॉल्ट बना लेगा C के साथ जुड़कर. तो ये रिएक्शन हो क्या जाएगा? ये रिएक्शन हो जाएगा A C के साथ जुड़ जाएगा और B बेचारा डिस्प्लेस हो जाएगा और वो अकेला रह जाएगा. समझ आई आपको बात? तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा? इसके लिए हमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होना या पता होना बहुत ज़रूरी है. तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ समझाने के लिए पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी, देन आई विल राइट डाउन दी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स. अब नाउ इन दिस एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी 1.9 ऑफ NCERT बुक, इसमें हमने करा क्या है? हमने 3 आयरन नेल्स लिए हैं. 2 तो आपको यहाँ दिख रहे हैं और एक नॉर्मल आयरन नेल यहाँ पे. ये भी नॉर्मल आयरन नेल है, बट मैंने इन आयरन नेल को टाई कर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया है. सो एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, उसको क्लैंप में एडजस्ट करा, उसके बाद मैंने उसमें 2 आयरन नेल्स डिप कर दी. नाउ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज़ ब्लू. तो ये पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है, इसका कलर क्या होता है? ब्लू. अब जब मैंने इसमें आयरन नेल्स को इंसर्ट करा, आफ्टर लाइक 20 to 30 मिनट्स मुझे ऐसा फील होने लगा कि आयरन नेल जब मैंने बाहर निकाली तो मैंने देखा द कलर हैज़ चेंज्ड, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ ऑल्सो चेंज्ड. पहले ब्लू कलर था, कलर भी इसका अब कुछ अलग सा हो गया है. और आयरन नेल्स जो कीलें होती हैं, कील का कलर भी बदल गया है, कील का कलर कुछ ब्राउनिश सा हो रहा है. तो जब कलर चेंज हुआ तो मुझे समझ आया दैट अ रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. सो इफ़ आई राइट इट डाउन, तो ये मेरा सॉल्यूशन था CuSO4 का. तो ये मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया. इसे हमने बोला कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विच इज़ ऑफ ब्लू कलर. ओके, और साथ ही साथ इसमें हमने क्या पुट करा? एक मेटल आयरन, जिसे हम Fe से सिंबलाइज करते हैं. अब हुआ क्या? Fe यानी कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसने कॉपर को अब इसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और इसने बना लिया FeSO4 और ये बेचारा कॉपर रह गया. कहाँ रह गया? तो ये कॉपर कहीं तो गया होगा. ये कॉपर आयरन नेल्स पर डिपॉजिट हो गया, इसीलिए आयरन का जो ये नेल्स का कलर है वो हमें ब्राउनिश फील हुआ. किसकी वजह से? बिकॉज कॉपर इन पे क्या हो गया? डिपॉजिट. तो ये जो सॉलिड फॉर्म में कॉपर बचा, ये इसका सॉल्यूशन रह गया और ये मेरा सॉलिड था और ये मेरा एक्वस था. अब FeSO4 जो यहाँ बना, इसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको पिछले वाली वीडियो में.
FeSO4 का कलर कुछ ग्रीनिश होता है, तो धीरे धीरे इसका कलर ब्लू से क्या होने लग जाता है, हल्का हल्का थोड़ा ग्रीन के टुवर्ड्स जाने लगता है। तभी मुझे समझ आया कि एक रिएक्शन ने टेक ले लिया है प्लेस को, ठीक है। उसके बाद फिर कैसा रिएक्शन, तो आप देख सकते हो, दिस इज़ द मेटल, दिस इज़ द मेटल सॉल्ट, और अब ये नया मेटल सॉल्ट बन गया और ये कॉपर रह गया। तो जब मैंने आयरन नेल्स को बाहर निकाला, आई कंपेयर्ड इट विद द नॉर्मल आयरन नेल, इसका कलर तो जैसे नॉर्मल कील का कलर होता है वैसा था, और इन दोनों का कलर कैसे हो गया, ब्राउनिश, ठीक है। और साथ ही साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये ब्लू से इसका भी कलर चेंज हो गया। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं आपको ज़रा एक बारी रिएक्टिविटी सीरीज समझाऊं जल्दी से, सो दैट आप खुद से ही बता पाएंगे कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा और कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, जो पावरफुल मेटल्स होंगे वो डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, लेस रिएक्टिव वाले को, और उल्टा होना पॉसिबल नहीं है। अगर जस्ट इन केस ये एक्टिविटी उल्टी होती, यानी कि अगर ये सॉल्यूशन आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट होता और साथ ही साथ मैं इसमें कॉपर डाल देती, सो नो रिएक्शन वुड हैव टेकन प्लेस, बिकॉज कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इसीलिए ये रिएक्शन ही नहीं होता, ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता, अब इसके लिए मैं लिखूंगी यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज। ओके गाइस, सो अब हम एक बारी जल्दी से समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, कैसे है और हमें लर्न कैसे करनी है। तो मैं आपको इसको अभी ऐसे चुटकियों में लर्न भी करा दूंगी एक एक्रोनियम से। ये एक्रोनियम मैंने अपने टाइम सीखा था जब मैं थी आपकी क्लास में, यानी कि जब मैं थी 10th स्टैंडर्ड में, और मुझे अच्छी तरह से अभी तक याद है क्योंकि मेरी टीचर ने इतनी अच्छे से समझाया ना कि वो मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। सो रिएक्टिविटी सीरीज जब हम लिखेंगे तो सबसे ऊपर आता है सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द reactivity series is potassium. Okay, then comes sodium, okay, then aluminium. आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, सो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे मूव ऑन कर रहे हैं, इनका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो डिक्रीज कर रहा है, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब एकदम से इसको याद करना तो कैसे याद करेंगे, तो एक्रोनियम पे आते हैं। मैंने कैसे याद करा था, थोड़ा फनी है बट इट विल हेल्प यू टू लर्न। सो इसको बोला बिकॉज दिस इज पोटेशियम, दिस इज सोडियम, तो ये सिंबल है तो मैंने इसको ऐसे याद करा था काना। ओके, सो काना, क से पोटेशियम एंड न से सोडियम, Na, ठीक है, काना। एंड देन मैंने इन दोनों को साथ जोड़ दिया, सो दिस इज बाका। ऐसा लग रहा है ना कि कोई लैंग्वेज है कहीं वो झींगा लाला हुहू वाली, बट याद हो जाएगा इसी से, तो इसी पे फोकस करना है, ठीक है। काना, बाका, देन दिस, इसको एक साथ ही बोलेंगे मैग्नीशियम के लिए मैग, दिस इज मैग, ठीक है। तो काना, बाका, मैग। देन इन दोनों को साथ बोलना है एल्जीन, एल जीन। तो Al is aluminium and Zn is zinc. Then you have Fe. अब ये फेनी वो गोवा वाली फेनी से याद कर लेना, फेनी, Fe is iron and Ni is nickel. So फेनी, then ये आपका बोलेंगे इसको, इन दोनों को साथ बोलेंगे सनपब, ठीक है। सो सनपब, 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 सन, दिस इज Sn इज टिन, इसको क्या बोलते हैं, टिन, और Pb इज लेड,
ठीक है, तो इसको सनपब। फिर हम इसको बोलेंगे हक यू हग। क्या बोलेंगे? हक यू हग। तो इसको हम ये बोलेंगे। तो H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से दिस इज मर्क्यूरी। ठीक है, एंड देन सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। Ag इज सिल्वर, गोल्ड एंड देन प्लैटिनम। तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जो है ये सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। इसका मतलब ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए हम इनकी ज्वेलरी भी पहन लेते हैं। हम इनके बर्तनों में खाना भी खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जल्दी से नहीं करेंगे। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, इनफैक्ट दे आर लीस्ट रिएक्टिव। सो और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम। तो कैसे लर्न करना है एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। काना, बाका, मैग, एल्जीन, फेनी, सनपब, हक यू हग, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। दैट्स सो सिंपल। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे इधर? अब आप ये देखो, यहाँ पर मैंने जो ये रिएक्शन लिखा था, आयरन किसमें हमने डिप करा? कॉपर सल्फेट। अब आयरन देखो कहाँ है? आयरन ये रहा, दिस इज Fe, दिस इज आयरन। और कॉपर कहाँ है? ये। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? ज़्यादा रिएक्टिव हुआ आयरन। अब आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव कॉपर में गया, तो कॉपर को इसने हटा दिया कि भाई तू हट जा, मैं तुझसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुझको यहाँ पे टिकने नहीं दूंगा। तो इसलिए हट गया और ये खुद सल्फेट के साथ जुड़कर इसने अपना सॉल्ट बना लिया। एज सिंपल एज दैट। अब ऐसे ही अगर मैं जिंक सल्फेट या जिंक को, नॉट जिंक सल्फेट, इफ आई पुट और इफ आई डिप जिंक इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो अगर मैं जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पुट ऑन करूंगी तो क्या होगा? अब हम इधर देखते क्या होगा। वेयर इज जिंक? जिंक इज हेयर, ओके, एंड वेयर इज कॉपर? कॉपर यहाँ पे। तो ऊपर कौन? जिंक, नीचे कौन? कॉपर। कौन हुआ ज़्यादा रिएक्टिव? जिंक। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव जब वो आया कॉपर सल्फेट में, ज़्यादा पावरफुल है। फिर से कॉपर को बोलेगा चलो हटो कॉपर, मैं आ गया हूँ। अब यहाँ ये बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर बेचारा फिर से अकेला रह जाएगा। समझ आ गई? इज दैट क्लियर? सो ऐसा वैसे हमारे साथ लाइफ में भी होता है ना कि कोई हमारा अच्छा सा फ्रेंड ले जाता है क्योंकि उसके पास इतना पावरफुल माइंड होता है। वैसे ये ज़्यादा पावरफुल है तो इसने इसको हटा दिया और ये बेचारा कॉपर हर बारी अकेला रह गया। अब कॉपर कब अकेला नहीं रहेगा? अगर हमारे पास लेट्स से हमने यहाँ पर सिल्वर डाला होता कॉपर सल्फेट में, ठीक है? तो अब सिल्वर तो नीचे है ना, सिल्वर डाला होता कॉपर सल्फेट में तो क्या होता? तो ये जो सिल्वर है ये तो कम रिएक्टिव है। किससे कम रिएक्टिव है? कॉपर से कम रिएक्टिव है। तो ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा बेचारे कॉपर का। ये तो कॉपर यहाँ पे पावरफुल है, तो सिल्वर यहाँ वीक हो गया एंड नाउ नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो दिस इज हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क्स। दिस इज द जनरल थिंग कि ऐसा जनरल इसका फॉर्म है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये इसका आपकी एक्टिविटी 1.9 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपसे पूछा जाता है कि आयरन नेल्स का कलर जब ब्राउन हो गया तो ऐसा क्यों हुआ? तो यू विल सिंपली राइट इन योर पेपर कि उस पे कॉपर जो था वो डिपॉजिट हो गया जो कि सॉल्यूशन में बच गया। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये याद है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज जस्ट अ सिंपल गेम फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, the next reaction, which is double displacement reaction. Okay guys, let's move on to the second topic of the day, which is double displacement reaction, जिसमें हम activity 1.10 जो आपकी NCERT की है वो स्टडी करेंगे। तो activity 1.10 में आपको बोला गया दो सॉल्यूशंस लेने को। फर्स्ट सॉल्यूशन इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, अब सोडियम सल्फेट जो सॉल्यूशन है इसको क्या लिखते हैं? Na2SO4 सॉल्यूशन। तो आई विल राइट डाउन द स्टेट ऑफ एक्वस, ठीक है? इसके साथ साथ मैंने दूसरा सॉल्यूशन लिया
बेरियम क्लोराइड विच इज BaCl2, दिस इज ऑल्सो aqueous। तो दोनों के सॉल्यूशंस को मैंने लिया दो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में, उसके बाद मुझे बोला मिक्स द सॉल्यूशंस, तो मैंने इनको मिक्स कर दिया। जैसे मैंने इसको मिक्स करा तो मुझे क्या ऑब्जर्व हुआ, मुझे ऑब्जर्व हुआ कि टेस्ट ट्यूब के नीचे आफ्टर मिक्सिंग देम बोथ इन दिस टेस्ट ट्यूब, इसमें क्या मिक्स करा है मैंने, Na2SO4 प्लस BaCl2। मिक्स करने के बाद नीचे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है ये मैंने पहले भी बताई थी। प्रेसिपिटेट बनना यानी कि कुछ ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड बन गया वाइट कलर का, जो कि बाकी सॉल्यूशन में मिक्स ही नहीं हो रहा। तो पहले तो ये सॉल्यूशंस दिखने में ऐसे नहीं थे ना, इसमें कुछ प्रेसिपिटेट था ना इसमें, पर वो मिक्स करने के बाद आए। इसका मतलब कि कोई रिएक्शन हुआ है। अब वो कौन सा रिएक्शन हुआ, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, तो मैं पहले इसकी इक्वेशन कंप्लीट करती हूँ। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बना किसका, ये वाइट प्रेसिपिटेट बना बेरियम सल्फेट का। सो बेरियम सल्फेट इज BaSO4, बेरियम सल्फेट, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बना। वाइट PPT, प्रेसिपिटेट को PPT लिखते हैं और डाउनवर्ड एरो से हम इसको शो करते हैं। इसकी स्टेट क्या हुई, सॉलिड, और साथ ही साथ क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आएगा, यहाँ पे सोडियम सल्फेट के साथ था और बेरियम क्लोराइड के साथ था। बट आफ्टर द रिएक्शन हुआ क्या, आफ्टर द रिएक्शन बेरियम ने अपना पार्टनर चूज कर लिया सल्फेट, और सोडियम ने अपना पार्टनर स्वाइप कर लिया क्लोरीन को। ठीक है, जिससे बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। हैव यू गॉट दिस पॉइंट। तो इसमें हो क्या रहा है कि दोनों दो बारी अपने अपने पार्टनर्स को चेंज कर रहे हैं। तो सोडियम अपने पार्टनर को चेंज कर रहा है सल्फेट से, और उसने क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बना दिया, दिस इज सोडियम क्लोराइड। और बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ गया, उसने क्लोरीन को छोड़ दिया और सल्फेट ने सोडियम को छोड़ दिया। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो बारी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसे बोला गया डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसे हुआ किस लिए कि ये सोडियम जो था ना Na2+ के इसके, और ये सल्फर के, ऐसे ये आयंस थे। ठीक है, इसके साथ Ba, ये Cl- के थे, Cl2- Bl2+ के। ठीक है, सो सॉरी इट्स 2 हेयर एंड इट्स 2। सो यहाँ पे हमने ये देखे अगर इसको, तो ये NaSO4 ये ऐसे बनता है, NaSO4, बेरियम क्लोराइड इज Ba2+ Cl-1, एंड जो बना वो Ba2+ SO4 2- एंड Na+ इन Cl-। तो इसमें हुआ क्या, इसने बेरियम ने सल्फेट के साथ कंजंक्शन कर ली और सोडियम ने क्लोराइड के साथ कंजंक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाया। सो इसका कॉज जो है इस वाइट प्रेसिपिटेट का, इसका कॉज ही क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम यही देखेंगे, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन reactions, there is exchange of ions between the reactants. This is the cause of the white PPT formation and this is your double displacement reaction. अब इसका मैं जनरल फॉर्म अगर आपको सिखाऊं तो आप यहाँ पे देखें, ये AB है अगर एक कंपाउंड, और ये BC है, सॉरी ये है हमारा CD। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, A जो है वो इसमें से C के साथ बना लेगा एक अपना कंपाउंड, और जो ये B है वो एक नई चीज़ बना लेगा
डी के साथ। तो इन्होंने अपने पार्टनर्स को स्वाइप कर दिया, पार्टनर्स को चेंज कर दिया। दिस इज़ व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ ऑल अबाउट। अब हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन यानी कि प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन भी बोलेंगे बिकॉज इसमें वाइट पीपीटी बन रहा है। एक हम ऑलरेडी ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन देख चुके हैं हमारे स्टार्टिंग की एक्टिविटी में, जिसमें हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड लिया था इन एक्टिविटी 1.3 ऑफ योर बुक। तो आप उसको जब देखेंगे उसमें येलो कलर का पीपीटी फॉर्म्ड होता है, वो मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में बता रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट करेंगे तो उसमें देखोगे कि उसमें आपका येलो कलर का पीपीटी फॉर्म होता है ऑफ लेड आयोडाइड। ठीक है, तो वो भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और दोनों ही अपने पार्टनर स्वाइप कर लेते हैं, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। आई होप आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, सो मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी 1.3 में जो मेरी पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बारी बता रखा है, बट उस टाइम हमें ये पता नहीं था कि उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। वो कंसेप्ट हमने आज पढ़ा है। तो अगर आप को कोई उस चीज़ का भी डाउट है, मैं उस इक्वेशन को भी लिख ही देती हूँ। ठीक है, सो उसमें हमने क्या करा, हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया विच इज़ KI, इसमें हमने लेड नाइट्रेट, ये भी एक्वस है सॉल्यूशन और ये भी लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी लिया। इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया। सो दिस इज़ लेड नाइट्रेट and this is potassium iodide। इसको मैंने ले लिया, दोनों को मैंने मिक्स करा था। जब मैंने मिक्स करा सो मुझे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला। तो वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट जब मुझे इन दोनों के कलरलेस सॉल्यूशन से मिला तो मुझे समझ आया कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना किसका, वो बना लेड आयोडाइड का। प्रेसिपिटेट है इसलिए डाउनवर्ड एरो और सॉलिड स्टेट में होता है, वो इनसॉल्युबल है। तो दिस इज लेड आयोडाइड का आपका व्हाट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा बन गया पोटेशियम नाइट्रेट। इसको बैलेंस करने के लिए बस ये 2 लगाना है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वैसे। सो इसमें भी आप देखो पोटेशियम के साथ आयोडाइड था और लेड के साथ नाइट्रेट, पर यहाँ पोटेशियम के साथ नाइट्रेट हो गया, इधर वाला आ गया, और लेड के साथ आयोडाइड आ गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। और साथ ही साथ प्रेसिपिटेट भी बन गया, विच कलर, येलो कलर। डू रिमेंबर दिस थिंग, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है ऑफ लेड आयोडाइड, तो इट्स अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो। तो आज हमने खूब सारी पढ़ाई कर ली ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो, रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ ली, एक्टिविटी 1.9 भी कर ली, एक्टिविटी 1.10 भी कर ली, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फंडा भी समझ लिया, और साथ साथ 2 एग्जाम्पल्स भी देख लिए। सो आप इस चीज़ को रिवाइज करो थॉरली, और अगर कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपको क्वेरी आती है, तो आपको पता है आपको बस उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी का काम मेरा, मैं उसको अच्छे से समझकर रिप्लाई करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। अच्छा, अब और क्या करना है आपको, एक होमवर्क ये है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करना है। साथ ही साथ आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना है, विच इज़ 3es.education। और डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, and sorry, like my video, not like my channel, like my video, subscribe my channel and share my channel as much as possible. Thank you guys and have a good day.